और अब देखिए पीएम आवास पर नजर, चल सकता है क्या बुलडोजर। जी, क्या वाकई पीएम आवास योजना के तहत बने घर पर भी बुलडोजर चल सकता है? यकीनन ये सुनने में किसी मजाक से कम नहीं लगता, लेकिन यूपी के हापुड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 41 घरों पर प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है और नोटिस के मुताबिक जमीन पर उनका कब्जा अवैध है और इसलिए 15 दिनों के भीतर घर खाली करने की हिदायत दी गई है। अब सवाल यह है कि अगर जमीन पर कब्जा अवैध था तो केंद्र सरकार की इतनी अहम योजना के तहत लोगों को लाभ मिला कैसे? एक पेच ये भी है कि जिन घरों पर इस नोटिस का असर पड़ेगा ये तमाम परिवार दलित है और दलित वोट बैंक की सियासत अब राजनीति के केंद्र में है। तो क्या डबल इंजन की सरकार ऐसा कोई कदम उठाकर विपक्ष को लाभ का अवसर देगी? देखिए पूरी कहानी क्या है। अगर प्रधानमंत्री योजना से यहाँ आ रहे हैं तो सरकारी योजना भी तो हमें तो मिल रही है। जो नगर पालिका आदेश देगी जब भी तो योजना मिल रही है। आज कह रहे खाली करो, कैसे खाली कर दें? दलितों को मिला पीएम आवास, नगर पालिका करेगी साफ। ये तो 99 साल पट्टे दिए थे। अच्छा, 99 साल के लिए इसको? हाँ, 99 साल पट्टे थे। क्या सरकारी अधिकारियों की ना सिर्फ लापरवाही या फिर एक तगड़ा घालमेल इसके पीछे, पूरी घटना के पीछे है? यूपी में घर खाली करो एक्शन, हापुड़ में टेंशन ही टेंशन। उन्होंने हमें यहाँ बसाया और बसाने के बाद में उजाड़ना, एक मैं तो यही कहूंगा कि एक गला घोटने के बराबर है। पीएमएवाई आवासों से बेदखली का नोटिस, 41 घरों को हटाने की कोशिश। हम यहाँ 39 साल हो गए हमें, मुझे आए हुए को यहाँ सिर से मट्टी ढो ढो कर हमने यहाँ पर भराव करा। पीएम आवास पर किसकी नजर? घर खाली करो का आया ऑर्डर। हमने 3 मकान के भराव करा चुके हैं हम इसमें, और अब भी आप कह रहे हैं खाली करो। हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? ये बताइए, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? सड़क पर रहेंगे बच्चों के लिए, कहाँ खिलाएंगे फिर बच्चों को लेके? बताओ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर एक ऐसी योजना जिसके तहत गरीबों को छत मिलती है। जिनके पास मकान नहीं होता, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर दिया जाता है। इस योजना को 2015 में शुरू किया गया, जिसके तहत लाखों करोड़ों गरीब परिवारों को आवास बांटे गए। लेकिन अब ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है कि जिसकी वजह से पैरों तले से जमीन खिसक जाए। जी हां, जरा सोचिए, जिन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास दिए गए हो, अगर उन्हीं को साफ करने का नोटिस जारी हो जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में, और गढ़मुक्तेश्वर की ये कॉलोनी है इंदिरा कॉलोनी। दरअसल इस कॉलोनी का जिक्र इसीलिए भी आज महत्वपूर्ण हो गया है कि इस कॉलोनी में एक बार फिर से सरकारी लापरवाही की बानगी नजर आ रही है कि सरकारी अधिकारी किस तरीके से अपने ही पुराने आदेशों को धत्ता बताते हुए और अब कई लोगों को बेघर करने के लिए तुले हुए हैं। और इन लोगों का आरोप है कि जब इनकी जमीन कब्जे वाली थी, अगर ये जगह, जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है, जो इंदिरा नगर के इलाका है, ये उसको कहा जा रहा है कि एक तालाब पर बने हुए कुछ मकान है, करीब 41 मकानों को यहां से तोड़ने का नोटिस दिया गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में इंद्रनगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीएम आवास योजना के तहत मकानों को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया। तमाम परिवार जो हैं वो सदमे में है, अपने अपने पेपर जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनके पास, सबके पास ये पट्टे भी मौजूद हैं जिसमें साफ तौर पर जिक्र है कि जिस जगह पर ये, अगर इंदिरा नगर की बात करें, इंदिरा नगर से कुछ ही दूरी पर एक जगह पड़ती है, वहां पर ये लोग सन 1986 से पहले रह रहे थे।
लेकिन वो जगह नगर पालिका की थी, नगर पालिका ने अपनी जगह खाली कराई और इनको यहाँ पर बसा दिया पुनर्वास योजना के तहत। बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट जो है वो इन सबके पास मौजूद है। ये काम हुआ साल 1986 में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के इंद्रनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत 41 घर बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की। इन घरों में रहने वाले दलित परिवारों के लिए एक मुसीबत आ गई। ये लोग 1986 से यहाँ रह रहे हैं। अब इन लोगों को नगर परिषद से एक नोटिस मिला है। इसमें कहा गया है कि उस जमीन पर उनका कब्जा अवैध है, इसलिए उन्हें वो जगह खाली करने को कहा गया है। कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, कब से आप यहाँ रह रही हैं? हम यहाँ 39-40 साल हो गए हमें, मुझे आए हुए को यहाँ सिर से मट्टी ढो के हमने यहाँ पर भराव करा। कम से कम 20 फीट नीचा गहरा है इसमें। अब तीसरा मकान हमारा ऊपर है। अब जो है हम गरीब आदमी हैं, हमें हमारी जमीन कहीं थोड़ी पास में ही हम रह रहे थे, वहाँ से हटा कर हमें सरकार ने हमें यहाँ पे दे दिया। तालाब बताया यहाँ पे है, नगर पालिका की ओर से हमें मकान यहाँ मिला है। बाकायदा हमें पट्टे मिले हुए हैं। लोगों को यहाँ नगर पालिका ने ही बसाया था, नगर पालिका ने ये जगह दी थी। नगर पालिका ने हमें यहाँ जगह दी है, पट्टे हैं और बाकायदा खूब मोहर लगी हुई है डबल इसमें, और कार्ड, पहचान पत्र, ये सभी इसी पते के बने हुए हैं। हाँ, और इसका पट्टे का वो 2 कॉपी लगी हुई उसमें, बिजली के बिल, हॉल टैक्स, ये सभी कुछ लगाए उसमें। हाउस टैक्स भी देते हैं हाँ, सब हाउस टैक्स सबकी रसीद है। शुरू से जब से हाउस टैक्स कटा हुआ, बिजली के बिल हैं, सबके लगे हुए। जब उसी की वजह से मकान हमारे आए थे यहाँ। यानी गढ़मुक्तेश्वर में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों और महकमे की उदासीनता और लापरवाही का नमूना देखने को मिला। गढ़मुक्तेश्वर की नगर पालिका ने अपने द्वारा दी गई जमीन पर बने हुए मकानों को ही अवैध बता दिया और नगर पालिका के निर्माण को अवैध बताने में लगभग 40 साल लग गए। ये वाकया और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी नगर पालिका के द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बना लिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि मकान और ये जगह खुद ही सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही अलॉट की गई, यानी कि नगर पालिका ने खुद ही जगह अलॉट की। लेकिन 40 साल बाद नगर पालिका को अचानक से याद आया कि ये तो तालाब पर कब्जा है, तो अब इन्हें नोटिस दिया गया। और इसमें भी और एक और दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प कहानी ये है कि बाकायदा यहाँ पर जो 41 मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, उसमें कई मकान ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किया गया है। उनके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो किस्त जारी की जाती है वो किस्त दी गई, जिसके बाद इन लोगों ने उन मकानों का निर्माण किया। पर अचानक से आज इन्हें पता चला कि ये तो अवैध जमीन है और अवैध कब्जा है इनका। अब लोग पूछ रहे हैं कि इस अवैध निर्माण के लिए क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिया जाता है। दरअसल हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर की इंदिरा कॉलोनी आजकल चर्चा में बनी हुई। इंदिरा कॉलोनी हरिजन बस्ती है जिसे साल 1986 में नगर पालिका ने ही बसाया था, लेकिन साल 2025 में याद आया कि ये तो अवैध है। इंदिरा बस्ती के 41 मकानों को नगर पालिका ने 15 दिनों में घर खाली करने के नोटिस थमा दिए। इनमें 11 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के आर्थिक सहायता के तहत बनाए गए थे। 86 में और खुद नगर पालिका ने ही जगह दी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे जारी किए गए, तो क्या सरकारी अधिकारियों की न सिर्फ लापरवाही या फिर एक तगड़ा घालमेल इसके पीछे, पूरी घटना के पीछे है। बहरहाल लोग तो परेशान है। ये बताइए कि नोटिस कब आया ये आपको? नोटिस को आज 15 दिन हो गए इनको। अच्छा। 15 दिन हमें भक्ता हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। क्या कह रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं कि आवेद में है ये कॉलोनी, कहाँ से उठनी है, बताओ हम कहाँ जाएं? या तो हमें खाली कर दीजिए, नहीं तो बिल्डोजर आ जाएगी इस पे। हमें तो जो जहाँ हम पहले थे हमें वहीं देनी, जो हमें प्लॉट फिर से पुनर्वास किया जाएगा, इसके बदले कहीं कोई जमीन दी जाएगी, कुछ ऐसी बात? कहीं नहीं, हमें तो यहीं रहना है या वहीं रहना जहाँ हमारी पुरानी जमीन पहले। हम अब नहीं, हम रहेंगे यहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे बताओ तुम। कमाल की बात यह है कि आवेदन के समय तमाम सरकारी दस्तावेज जमा कराए गए थे, जिनमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, यहां तक कि हाउस टैक्स भी। अब सवाल ये उठता है कि जब घर अवैध है तो उनका हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा था? हालांकि बरसों पहले हाउस टैक्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन इंदिरा कॉलोनी में बाकायदा सरकारी मीटर लगे। सड़क खंडंजे भी खुद नगर पालिका ने ही बनाए।
हमने 3 मकान की भराव करा चुके हैं हम इसमें, और अब भी आप कह रहे हैं कि खाली करो। हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, ये बताइए। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? सड़क पे रहेंगे बच्चों के लिए, कहाँ खिलाएंगे सिर्फ बच्चों को लेके? बताओ, काम करेंगे, मजदूरी करेंगे कि बच्चे सड़क पे रहेंगे? बताओ, क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को जो खाली करवा रहे हैं हम? अब हम ये चाहते हैं कि हम इस कॉलोनी की नहीं खाली करना चाहते, हम इस कॉलोनी में ही रहना चाहते हैं। बस हमारा 86 से सन 1986 से अब 2025 आ गया, लगभग 39 साल। तो क्या कभी कोई अधिकारी इस बीच कभी आए आप लोगों के पास? कभी इससे पहले भी कोई नोटिस आए? पहली बार आए हैं, पहली बार नोटिस जी, पहली बार आया है। ये मुकदमा घेर दिया इसमें कि आप लोग खाली करो, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा किसी को, पैसा अब नहीं होगा, अब यहाँ कॉलोनी खाली करो, नहीं तो 8 दिन पीछे अब वो आ जाएगी मशीन, यहाँ पर टूटेंगे घर। आप अपने बच्चों को लेकर आपको कहे जा रहे हैं आप खाली कर दीजिए प्यार से। अब नगर पालिका ने दावा किया है वो भी अजब गजब है। नगर परिषद ने नोटिस के जरिए कहा है कि वो जमीन सरकार की है और तालाब वाली जमीन पर मकान बनाए गए हैं, इसलिए 15 दिनों के भीतर उस जगह को खाली किया जाए और उसका स्वामित्व नगर पालिका को सौंपा जाए। नगर पालिका द्वारा ये पास करे गए थे। अभी हमारे यहाँ पे 18 लोगों के नाम हो रहे थे नगर पालिका के, जो हमारी जांच इंक्वायरी आ रही थी तो उन्होंने नगर पालिका वालों ने रोक दिया। अच्छा, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आ रहा था जी, तो रोक दिया नगर पालिका। हाँ, ये रोक दिया। ये बोल रहे थे कि ये अवैध है। हमारी नगर पालिका के जो वहाँ से जो घंटा घर पर टंकी है ना, उधर से उठा के इधर हमें शिफ्ट किया था। हम 40 साल से हमारे तो खैर यहीं पले बड़े हैं और जो भी बात है अपना इधर ही कर रहे हैं। मतलब आपके बड़े बुजुर्ग आए? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उधर रहते थे, उधर से उठा के इधर भेज दिया गया। आज ये कह रहे हैं कि नोटिस दे दिया है, इसे खाली करो। सवाल उठे कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा था तो केंद्र सरकार की एक अहम योजना के तहत लोगों को लाभ कैसे मिल गए? स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की। इंद्रनगर के निवासियों के अनुसार वो गढ़मुक्तेश्वर के चौपाल से इस इलाके में आए थे। उस समय ये इलाका गाजियाबाद जिले का हिस्सा था। इन लोगों के पास 18 जुलाई 1986 को तत्कालीन स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस की एक कॉपी है। इसमें लिखा है, पुनर्वास के उद्देश्य से प्रशासन को सामूहिक आवेदन दिया गया था। इसी आवेदन पर विचार करते हुए आपको 100 गज जमीन दी जाती है ताकि पुनर्वास की समस्या हल हो जाए। आपको जमीन बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। आप और आपके परिवार के लोग ही जमीन का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्यों के लिए करेंगे। 86 में यहाँ आ गए थे? 86 में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के भराव करा। भराव कराने के बाद में मकान बनाए हैं ये, और जैसे भी जमा पूंजी बड़े बूढ़े से बचा इसमें लगाए हैं। जो गरीब तबके के आदमी उनके प्रधानमंत्री योजना से मकान भी बनवाए हैं। नगर पालिका ने हमें बिजली दी है, नगर पालिका ने खरंजा लगवाया है। और जगह भी तो नगर पालिका ने दी थी? नगर पालिका की ही जगह है, उन्होंने दी थी। उन्होंने दिए पट्टे, सब पर पट्टे हैं। उन्होंने पट्टे एसडीएम साहब ने और तहसील से जो है ये कंप्रोमाइज होकर के यहाँ जो है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा कहा गया हो कि जी सिर्फ कुछ सालों के लिए आपको दिया जा रहा है, कुछ सालों बाद आपको खाली करना है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 99 साल पट्टे दिए थे। अच्छा, 99 साल के लिए? हाँ, 99 साल पट्टे थे, ऐसे नहीं है ये। अब ये कह रहे हैं कि जो अब ये तुम अवैध है, अब आज अवैध बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बसाया और बसाने के बाद में उजाड़ना, एक मैं तो यही कहूँगा कि एक गला घोटने के बराबर है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने न्यूज 24 से कहा कि मैं भरोसा देना चाहता हूं कि किसी के घर नहीं टूटेंगे। बीजेपी का काम घर देना, तोड़ना नहीं। ये किसकी गलती से हुआ इसकी जानकारी की जा रही है। राकेश जी, इस वक्त बड़ा सवाल उठ रहा है नगर पालिका पर कि एक जमीन नगर पालिका ही अलॉट करती है, पुनर्वास करती है, और 40 साल बाद अचानक से नगर पालिका को याद आता है ये तो अवैध कब्जा है। ये हमारे संज्ञान में है, हमारे द्वारा नोटिस गया है नगर पालिका के द्वारा, परंतु उसके साथ साथ एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा हमारे पास वो आया था, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। हमने उस पर देखा है, उससे संज्ञान ले रहे हैं उस पर, और उसकी जांच चल रही है। जांच के आधार पर किसी को हम वहाँ से निकालेंगे नहीं, जो बचा हुआ वहाँ के लोग वहीं रहेंगे। उस पर हम कोई ऐसी वो नहीं करेंगे। नोटिस तो आते जाते रहते हैं, खैर इसका कोई हमारी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं होगा नगर पालिका की तरफ से। तो लेकिन ऐसी क्या जरूरत थी अचानक से नोटिस भेजाने? लोगों को समझ ही नहीं आया कि 15 दिन में घर खाली कर दो, और वो भी तब जब उन्होंने वहीं पर पीएम आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं। ये तो हमारे पास ये तहसील की तरफ से ऑर्डर आया था। बावजूद इसके हापुड़ में माहौल गर्म है। नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ। गरीब लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिला, उन्हें नगर पालिका की ओर से मकान खाली करने का नोटिस भला कैसे मिल सकता है।
कहा जाता है कि सरकारी दस्तावेज अगर मौजूद हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरे पीछे जो तमाम लोग खड़े हुए हैं इनके हाथों में तमाम सरकारी दस्तावेज हैं जो खुद नगर पालिका नहीं दिए, लेकिन अब नगर पालिका ही इन्हें अवैध बता रही है। तो ये अपने आप में ही एक अजीब मामला है जो गढ़मुक्तेश्वर का जो इंदिरा नगर इलाका है वहां का है। और देखिए तमाम परिवार है जो ऐसे ऐसे अपने नोटिस अपने हाथ में पकड़ के खड़े हैं, उनके पास नोटिस है, पट्टे हैं जो नगर पालिका ने इशू किए थे। पट्टा वो जिसमें ये लिखा गया है कि 1986 से इनको ये जमीन दी गई है और यहाँ पर रहने की इजाजत है, और नोटिस ये जो इन्हें 10 दिन पहले दिया गया और ये कहा गया है कि ये अवैध है और इसे खाली कर दो। प्रशासन लगातार इतने सालों से कहाँ सोया हुआ था, और जाहिर तौर पर इसलिए भी ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनमें से कई ने यहाँ पर बाकायदा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसे लेकर अपने मकानों का निर्माण करवाया, और जब निर्माण हो गया तो अब नगर पालिका उसे गिराने पहुंच गई। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर कौन से अधिकारी सही थे, 40 साल पहले वाले या 40 साल बाद वाले। कैमरा प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर। तो इस हापुड़ की खबर के सामने आने के बाद जब ये खबर वायरल हुई है, मीडिया में चल रही है, तो इस पर अब रुख क्या रहता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दलित वोट बैंक की सियासत सीधा इससे जुड़ी हुई है। सरकार का रुख देखना बड़ी बात होगी। इधर एक तरफ हापुड़ में दलितों को बेघर करने के लिए नोटिस के जरिए कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ बदली हुई परिस्थितियों और बीएसपी के कमजोर होने के बाद सभी पार्टियां दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। सबसे बड़ा मौका आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के लिए है, लेकिन 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए भी मौका नजर आ रहा है। पर कैसे, यह समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो कि दलितों की राजनीति करते हैं, इधर बीएसपी जो खुद को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम परिस्थितियों में रुख क्या रहता है सरकार का, यह देखना बेहद जरूरी होने वाला है। देखिए, यूपी में दलित सियासत अपने अगले चरण में नजर आ रही है। मायावती के कमजोर होने के बाद सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटी। कभी बसपा की एक ध्रुवीय राजनीति के इर्द गिर्द रहा दलित वोट बैंक अब उससे खिसकता जा रहा है। पार्टी में अपने वर्चस्व के बाद से मायावती ने किसी भी दूसरे नेता को अपनी अलग पहचान बनाने नहीं। कांशीराम के बाद मायावती ने पार्टी में एक तरफा फैसले लिए। अपनी अलग पहचान बना चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को एक झटके में निकाल बाहर किया। मैं तो खुद अपनी जनता पार्टी बना करके बाबा साहब के मिशन और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बहन जी मिशन से धोखा करके बहुजन समाज के साथ जो उन्होंने छल किया है, हम उसकी भरपाई के लिए बाबा साहब के मिशन और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी कोशिश है कि मैं उसकी भरपाई करने में मिशनरी कार्यकर्ताओं के साथ कामयाब हूं। इस अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे के उलट फिलहाल उनकी राजनीतिक हैसियत वैसी नहीं है कि वो मोल भाव कर सके। राजनीति के जानकार अब मानने लगे हैं कि मायावती की राजनीति अब उतार पर है और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का उदय हो रहा है। यानी एक दलित चेहरा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है तो दूसरा दलित चेहरा मजबूत होता दिख रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज करने वाली बसपा आज शून्य पर सिमट चुकी है। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने के बाद उसकी संभावनाएं अब और कमजोर हो गई। राजा और रानी का जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। एक साल में 4 बार उलटफेर किया। ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए और राहुल गांधी जी सम्मान देंगे उनको। लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करें। तो प्रश्न है कि आखिर कांग्रेस ये आरोप किस आधार पर लगा रही है कि बसपा को कमजोर करने के पीछे बीजेपी का दबाव है?
इसके पीछे पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक हलचल और 2027 का सियासी गणित वजह माना जा रहा है।